हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू लर्न, जहां हम सीखते हैं सीखने का आसान और बेहतरीन तरीका। तो आज हम सीखेंगे विभाजकता के नियम, जिसमें हम 1 से 10 तक के सारे नियम को बहुत ही मजेदार और आसान ढंग से सीखेंगे। कौन सी संख्या किस किस संख्या से कटेगी या भाग जाएगी। हम लोग भाग सीखेंगे कि एक नज़र में ही देख के हमें पता करना है कि हमें किस संख्या से यह संख्या कटेगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं। एक से कौन कौन संख्या भाग जाती है, अर्थात कौन कौन संख्या कटती है। एक से सभी संख्या कटती है, सभी संख्या कटती है, सभी संख्या। एक उदाहरण लेते हैं। आपको 143 को 1 से काटना है तो होगी 143, अर्थात सेम टू सेम रहेगा। 1 से किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा तो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये बहुत आसान है। 2 से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को देखकर कैसे पता करें कि वो 2 से भाग जाएगी। अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, लास्ट अंक, तो वो 2 से भाग जाएगी, अर्थात 2 से कटेगी। देखिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लिख देता हूं इधर। कोई भी संख्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कुछ भी संख्या आप देखिए। 5223, क्या यह 2 से कटेगी? 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करेंगे तो हमें काफी वक्त लग जाएगा। तो इसे देखते ही आपको पता करना है क्या ये 2 से कटेगी। तो इसका अंतिम अंक हो गया 3, इसे कहते हैं अंतिम अंक। इकाई का अंक अंतिम अंक सेम है। तो इस 3 को पता कीजिए, क्या ये 0, 2, 4, 6, 8 में है? नहीं है। अर्थात क्या सम संख्या है? नहीं है। तो ये 2 से भाग नहीं जाएगी। आप 2 से भाग करके भी देखिए, नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ रिमाइंडर, कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। और एक संख्या लेते हैं। 2, 3, 4, 6, 2346। 2346। आपको इधर की संख्या को नहीं देखना है, बस लास्ट को देखना है। लास्ट में 6 है, अर्थात सम संख्या है। और देखिए 2 में अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये 6 है, तो ये 2 से कटेगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से भाग करके भी देख सकते हैं, ये जरूर कटेगी। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। लास्ट अंक को देखिएगा, भली भांति समझ गए होंगे। अब देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 3 से कटते हैं संख्या के सभी अंकों को, संख्या के सभी अंकों का योग। अगर 3 से भाग जाएगी, मतलब कि पूरा का पूरा कट जाएगी, पूरा का पूरा भाग चले जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो वो 3 से भाग जाएगी। एक उदाहरण दिखा देता हूं। एक नहीं, 2 उदाहरण लेते हैं। देखिए 123 ले लिए। 123, क्या यह 3 से कटेगी? तो हमें चेक करने के लिए 3 से भागा देना पड़ेगा। मगर आपको चेक करने के लिए इस तरह नहीं करना है, बस सिंपल सा है। सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िए, हो जाएगा 1 और 2, 3, 3, 3, 6। क्या 6 3 से डिवाइड होगी? बहुत आसानी से कर सकते हैं, कट जाएगी। अर्थात 123 3 से डिवाइड होगी। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए 3 से हम लोग भाग देते हैं 123 को। 3 चौके 12, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। 3 3 एका 3, देखिए 41 बार में पूरा का पूरा कट गया। इस तरह से आपको चेक करना है। और एक उदाहरण ले लेते हैं। 257। आप बड़ा भी उदाहरण ले सकते हैं, आपको सिखलाने के लिए मैं छोटा उदाहरण ले रहा हूं। देखिए जोड़ देना है 2, 5, 7 और 7 और 7 14। 14 हो गया। अब इसको 3 से भाग करके देखिए, नहीं जाएगी, अर्थात ये नहीं कटेगी। आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। आपने बहुत अच्छा सीख लिया। अब देखते हैं 4 का।
एक तो सभी संख्या से जाती है, दो अंतिम के अंक को देखना है, सम हो या 0, 2, 4, 6, 8 हो, अंतिम अंक इकाई का अंक। और 3 से सभी संख्या के सभी अंकों का योग। ये देखिए संख्या है, सभी अंकों का योग किए 6 आया। अगर वह 3 से पूरा पूरा कट रही है तो 3 से कटेगी। अब देखते हैं 4 का अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से कट रही है, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। उदाहरण देख लेते हैं, 532। 532 में अंतिम 2 अंक देखिए, ये दोनों है, 32 है। आपको इधर की बाकी संख्याओं को नहीं देखना है, बाकी अंकों को नहीं देखना है, बस अंतिम के 2 अंक देखना है। 32 हो गया। 4 से डिवाइड करके देखिए 32 को, 4 से 32 को डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32 हो गया, अर्थात पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अंतिम 2 अंक चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अब हम लोग ले लेते हैं 20,415। तो हमें लास्ट इनको नहीं देखना है, बस 15 को देखिए। 15 को देखिए, 4 से डिवाइड होगी नहीं होगी, अर्थात ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। 5 का बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अंतिम अंक इकाई का अंक, अंतिम अंक को देखना है। अगर 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगी। देखिए सिंपल सा उदाहरण है, 545। अंतिम अंक इकाई का अंक 5 है, 5 से डिवाइड होगी। आप करके देख सकते हैं, ये 5 से डिवाइड होगी। 4230। अंतिम अंक 0 है, 5 से डिवाइड होगी। 5632। अंतिम अंक 2 है, क्या 5 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। आप बहुत आसानी से समझ गए। देखते हैं 6 से कौन कौन सी संख्या को हम लोग भाग दे सकते हैं, अर्थात काट सकते हैं। 6 ये बना होता है 2 और 3 का गुना से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अर्थात इसमें 2 का रूल भी फॉलो करेगा और 3 का रूल। 7 का थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 7 का थोड़ा ट्रिकी भी है और मजेदार भी है। जब आप सीख जाइएगा तो आसानी से बतला सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है, लास्ट अंक को ध्यान देना है। लास्ट अंक को 2 से गुना करते हैं, फिर जो बची हुई संख्या में माइनस करना होता है, घटाते हैं। घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। लास्ट का अर्थात इकाई अंक को 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करने के बाद जो बची संख्या होती है उसमें माइनस करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक एक छोटी संख्या आपको प्राप्त ना हो जाए, और लास्ट में जो बच जाती है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 7 से कट रही है पूरी तरह तो 7 से डिवाइड होगी, या 0 हो रही तो भी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग लेते हैं 512। इसमें लास्ट अंक होगी 2, इकाई अंक 2। इसको क्या करना है? 2 से गुना करना है। हम लोग गुना करेंगे 2 से, 2 दूना 4, तो बच गया 51। इसमें माइनस कर देंगे, 51 में 4 माइनस करेंगे तो 47 होगा। 47 हो गया। 47 को हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। क्या 7 के टेबल में 47 आता है? नहीं आता है, अर्थात 512 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब चेक करके भी देख सकते हैं,
7 से हम लोग डिवाइड करते हैं 512 को, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 5 नहीं जाएगा, 51 लेना पड़ेगा। 7 7 49 बच गया 2, और ये 2 22 हो गया। 7 तिया 21, अर्थात रिमाइंडर बच रहा है 1, अर्थात ये नहीं जाएगी। हम लोग इस तरह से पता किए थे, मगर जब करके भी देखे तो नहीं किए। देख लिए, सिंपल है। इस तरह से आपको चेक करना है। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 294, लास्ट अंक को देखना है। लास्ट अंक होगी 4, इसको 2 से गुना करेंगे। 4 दूना 8, इस 8 को इस 29 में माइनस कर देंगे। इस 29 में माइनस करेंगे 8 को। 8 कहां से आया, इसका 2 गुना, 2 गुना हुआ 4 दूनी 8, उसी 8 को 29 से माइनस कर दिए तो हो जाता है 21। के 7 के टेबल में 21 आता है, 7 या 21 आता है, अर्थात ये 7 से डिवाइड होगी। आप इसे करके चेक कर लीजिएगा, ये जरूर डिवाइड होगी। अब देखते हैं हम लोग 8 का। 8 का देखते हैं। इस 8 में है अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक। लास्ट के 3 अंक को देखा जाता है। अगर वो तीनों अंक 8 से डिवाइड हो रही है तो 8 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मात्र हम लोग को देखना है लास्ट के 3 अंकों को, या लास्ट में 3 शून्य रहे 3 जीरो रहे तो भी 8 से वो संख्या डिवाइड होगी। एग्जांपल लेते हैं, देखिए 20,960। तो हम लोग को इस 20,000 को नहीं देखना है, मात्र लास्ट के 3 अंकों को देखना है। 3 अंक कौन हो गए, 960। इस 960 को 8 से डिवाइड करके देखना है। हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं 960 को। अब देखिए 8 एका 8, बच गया 1 और ये 6 16, 8 दूनी 16, 0 का 0, अर्थात पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं ये संख्या 20,960 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 से। 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी अर्थात भाग जाएगी। तो यदि आप 3 का समझ गए हैं तो इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सेम है, 3 में क्या था, संख्याओं के सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया जाता है और 3 से डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है, सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है और 9 से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 9 से डिवाइड होगी तो वो संख्या इस 9 से डिवाइड होगी। देखिए लिख देता हूं, अंकों का योग 9 से भाग करना है, 9 से काटना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए 50,352, 50,352 हम लोग 3 में किए थे, सभी अंकों को जोड़े थे, उसी तरह करना है। 5 0 3 5 0 हो गया, 3 8, फिर 5 13 14 15, अर्थात इस 5 को 3 को 5 को और 2 को जोड़ देना है। 5 5 10, 3 2 5 15, ये हो गया 15। इस सभी अंकों को जोड़ दिए, हो गया 15। अब इस 15 को 9 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 9 का टेबल में क्या 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, नहीं होगी। आप करके देख सकते हैं, ये हरगिज नहीं होगी। अगला उदाहरण देखते हैं 3,519, क्या 9 से डिवाइड होगी? चेक किस तरह करना है। 3
5 1 9, चारों अंकों को जोड़ देना है। 3 5 8 और 1 9 और 9 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? 9 दूनी 18, अर्थात इसमें 9 का भाग जाएगा। आप करके देखिएगा, 9 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए 3 का 9 का एक ही तरह है। 3 में था, सभी संख्याओं का योग को 3 से डिवाइड करते हैं और इसमें 9 से डिवाइड करते हैं। 10 का तो बहुत ही आसान है, लास्ट में शून्य हो, 0 रहे तो वो 10 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या को देखिए, 110 शून्य है, होगी। 2350 होगी। अर्थात लास्ट में आपको 0 को देखना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में शून्य रहे तो 10 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने सीखा बहुत ही आसान ढंग से, आसानी से किसी भी संख्या को हम लोग किस संख्या से भाग दे सकते हैं ये पता करना, और ये बहुत ही आसान है। आप चुटकियों में जान पाएंगे कि हमें किस संख्या से किस संख्या को भाग देना है और वो भाग जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।